गांव भाडली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे सांसद राजौरिया। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड की ग्राम पंचायत भाडली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाडली में शिविर लगाया गया, जहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। प्रारंभ में संकल्प यात्रा रथ का पूजन कर व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गान व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विकास अधिकारी दीवान सिंह ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य गांव-गांव पहुंचकर 100% लोगों को योजनाओं से जोड़ना है। इस दौरान तहसीलदार रवि कुमार मीणा, विकास अधिकारी दीवान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि उदयभान सिंह गुर्जर, प्रधानाचार्य उमेश चंद गोयल, हरिदेव, मुकेश कटानिया, मजबूत सिंह, मुन्ना लाल, रवि प्रकाश, शंकर सिंह, अतर सिंह, लोकेश, दरियाब सिंह, कामराज शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। मैं बोलूंगा उसको रिपीट करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। 13 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार। जिले भर में अपराधियों असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्रवाई जारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर जिले में कल बुधवार से चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के आज दूसरे दिन एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस की 45 टीमों ने कुल 149 स्थान पर दबिश देकर कुल 83 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सक्रिय अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों एवं उनके सहयोगी, चालन शुदा अपराधी, सक्रिय हिस्ट्री शीटर, गैंग लीडर, गैंग के सदस्य, अपराधों में वांछित अपराधी एवं विभिन्न अपराधों में सहयोग करने वाले आरोपियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गोपनीय तरीके से कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृत्त अधिकारियों द्वारा अपराधियों का चिन्हीकरण कर इनके ठिकानों और गतिविधियों की सूचना तैयार कर थाना और वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर एक साथ दबिश देकर आज 83 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई, जिसमें 13 HS हार्डकोर अपराधी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अपराधी एवं असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर हैं। अग्रवाल सभा की आम बैठक में एडवोकेट राधेश्याम गर्ग को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। बड़ी की प्रमुख खबर। अग्रवाल सभा की द्विवार्षिक आम सभा अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसके मंचासीन अतिथि मुकेश सिंगल अग्रोहा, मुन्नालाल मंगल, PD अग्रवाल, ओम प्रकाश गोयल, सुनील गर्ग, रामनिवास गर्ग रहे। संचालन महामंत्री सतीश अग्रवाल ने किया। सर्वप्रथम भगवान अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया। सभा में अध्यक्षीय उद्बोधन मुन्नालाल मंगल एवं सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने दिया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंगल के सानिध्य में आगामी 2 वर्षों के लिए निर्विरोध निर्वाचन में अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग उमरे वाले, महामंत्री हरिशंकर मंगल सर्राफ, मंत्री राजेंद्र पप्पू कांकरे वाले, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, निरीक्षक रवि मोदी, भंडारी कैलाश चंद गोयल, सूचना मंत्री सुनील एवं अजय गर्ग शाह चुने गए। सहायता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग कंपनी, उपाध्यक्ष पूरन चंद आंगई वाले, सचिव बंटू नादनपुर वाले, सह सचिव ऋषि कुमार डायमंड, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी चुने गए। सहायता समिति के द्वारा जो सहायता की जाती है उसमें मोहन मित्तल सर्राफ एवं हरिओम गर्ग आंगई वालों के द्वारा मासिक
सहयोग प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचन संपन्न करने पर सदन का धन्यवाद दिया। नवीन अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आज बाड़ी अग्रवाल सभा का 2 वार्षिक चुनाव हुआ, जिसमें बड़ी शालीनता से सर्वसम्मति से मुझे जो अध्यक्ष पद का दायित्व किया है, मैं शायद उनकी जो भी आकांक्षाएं उन पर पूरा खरा उतरने के लिए कोशिश करूंगा तथा जिस भावना से आज करीब भीड़ भी बहुत थी, 15 से एक आदमी हमारे इस प्रांगण में थे, उन सब ने सर्वसम्मति से सर्वदिल से जो दायित्व दिया है उसका मैं 100% निर्वहन करने के लिए तन मन धन से अपनी कोशिश करूँगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। और मैं अध्यक्ष नहीं, मैं उनका एज ए सेवक रहूँगा और अध्यक्षता मेरा जो सबसे छोटा अंतिम व्यक्ति है वो अपने आप को अध्यक्ष महसूस करे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी झिझक के किसी भी समस्या को लेकर के वो हमारे पास आ सकता है। जितना संभव होगी हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार गर्ग, अपने अग्रवाल बंधुओं ने मेरे को ये दायित्व दिया है सहायता समिति, अग्रवाल सहायता समिति का अध्यक्ष पद का, उसको मैं पूरी सबों की निष्ठा और सबों के सहयोग से पूरा काम करूँगा। और जितने भी अपने बंधु हैं अग्रवाल बंधु, जिनकी भी सहायता की अगर होगी, मैं पूरा प्रयास अपनी टीम के साथ करूँगा। धन्यवाद। मैं हरिशंकर मंगल आज बाड़ी अग्रवाल समाज का महामंत्री का दायित्व मुझे जो मिला है, मैं उसका विधिवत रूप से निर्वहन करूंगा। कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य से तालमेल बना करके और हम अपने समाज के बंधुओं का बिल्कुल अच्छी तरह से सेवा करेंगे और अपनी जो नीति रीति है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास जो होगा कि हर पीड़ित आदमी को आराम मिले और उसको राहत मिले और कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और साथ ही मैं अपील करता हूं सभी अग्रबंधु संगठित रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और कार्यकारिणी का भी सहयोग करें। धन्यवाद। आज जिले भर में रही जबरदस्त ठंड और कोहरे का प्रकोप। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज सुबह से ही पूरे जिले में घना कोहरा छाया रहा। आने जाने वालों को रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखा गया। ऐसे माहौल में आवारा पशुओं, कुत्तों आदि का बहुत बुरा हाल देखा गया। कस्बा में घूम रही आवारा गाय सांडों का बुरा ही हाल देखा गया। नगर पालिका को अब लावारिस बेजुबान पशुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा ठंड से बचाने का उपाय करना चाहिए। बाड़ी कस्बा में गली के कुत्तों का बहुत बुरा हाल देखा गया। साथ ही ज्यादातर गौ पालक भी अपनी गायों को आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। शहरों की नगर पालिकाओं को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। बेजुबान जानवरों की चिंता करना भी मानव धर्म है। BVN ब्यूरो रिपोर्ट। बैंक के सामने युवक से हुई 1 लाख की ठगी। बाड़ी की प्रमुख खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाड़ी के बाहर फिर हुई ठगी की वारदात। बैंक में पैसे जमा करवाने पहुंचे युवक को बनाया शिकार। 3 से 4 की संख्या में बताए गए बदमाश SBI बैंक के अंदर से बातों में उलझाकर ले गए बैंक से बाहर। रूमाल में बंधी कागज की गड्डी पकड़ाकर रुपयों को किया गायब। पीड़ित युवक की शिकायत पर अब पुलिस कर रही मामले की जांच। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे बदमाश पहले भी कई बार बैंक पहुंचाने वालों के साथ ठगी की वारदात होती रही है, जिसकी पुलिस को शिकायत भी की गई है, लेकिन आज तक पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई। बैंकों के आसपास ठगी करने वालों का एक गिरोह सक्रिय है, जिसके चलते आमजन को लूटा जा रहा है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। था मेरे पैसे जमा करने SBI बैंक में, वहाँ पर वही 2-3 लोग घुमरा करके बैंक से बाहर निकाल लाए पैसे जमा करने के बहाने से। और उसके बाद उन्होंने
मुझसे ज़बरदस्ती पहले तो स्कूल के बाद गलत स्कूल के बाद 5,000 रुपये निकलवाए थे और उसके बाद कागजों की गड्डी अखबारों की मेरी थैली में डाल गए थे। उसके बाद मुझसे ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए थे 1 लाख रुपये। उसके बाद मुझसे बोला था तू यहाँ पर खड़ा रहे, थोड़ा आगे जा। उसके बाद वो यहाँ से गुमराह हो गए। देखा वो बाद में मिल बाड़ी से अपना घर तीर्थ यात्रा कर लौटे यात्री। घना कोहरा एवं ठंड के बावजूद लोगों में जोश एवं उत्साह देखा गया। बाड़ी की प्रमुख खबर। अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई बाड़ी के तत्वाधान में अपना घर आश्रम बाड़ी से निःशुल्क 1 दिवसीय अपना घर तीर्थ यात्रा सुबह 7:30 बजे अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए रवाना हुई। इस तीर्थ यात्रा में 240 यात्री मौजूद रहे। अपना घर भरतपुर प्रभुधाम में प्रभु की लीलाओं के दर्शन के लिए जाने वाले लोग इस यात्रा को अपना घर तीर्थ यात्रा मानते हैं। यात्रा को सुनील गर्ग कंपनी परिवार, कमलेश गर्ग अध्यक्ष अपना घर आश्रम, विष्णु मैरे संरक्षक अपना घर, मुनीष बंसल मेडिकल वाले, बिमला गर्ग अपना घर महिला इकाई, मनोज मोदी रामनिवास गर्ग बागथर वाले, भुवनेश्वर शर्मा, राजेश शर्मा रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, कपिल गर्ग, बबलू तेजाजी, राजकुमार गर्ग आश्रम प्रभारी, सोनेराम, नितेश सेवा साथी इत्यादि ने चारों बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी यात्रीगण अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी ने आश्रम में रह रहे विक्षिप्त, मंदबुद्धि, लावारिस, बीमार, अनाथ, निशक्त जनों की सेवा उपचार कार्य एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन एवं निरीक्षण किया। सभी ने अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर पुण्य लाभ कमाया। यात्री पूर्ण कर सभी यात्रीगण शाम को अपना घर आश्रम बाड़ी आ गए। इस यात्रा कार्यक्रम के संयोजक रामनिवास गर्ग अग्रवंशी रहे। श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर झूम उठे श्रद्धालु। धौलपुर की प्रमुख खबर। बाड़ी रोड की मधुवन कॉलोनी में चल रही 9 दिवसीय सामूहिक भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कथा के दौरान श्रद्धालु श्रोताओं ने नाच कूद कर जमकर आनंद उठाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर परीक्षित रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक सतीश चंद्र शर्मा, भागवत आचार्य पंडित दीर्जानंद शास्त्री, गोलीपुरा वालों ने कथा में उपस्थित सभी कॉलोनी निवासियों का आभार व्यक्त किया। भागवत कथा में शिव भक्त मनीष पटसारिया ढाणी वाले बाबा ने भागवत आचार्य का विधि विधान से सम्मान किया गया। करे सरकार से आए संतों एवं मचकुंड धाम से आए संत श्री शिवानंद जी महाराज का स्वागत सम्मान किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान नीरज, सतीश गुप्ता, शिव कुमार शर्मा, रतन गोयल, मनोज सिंगल, प्रशांत तिवारी, रनीश तिवारी, राजवीर शर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। धौलपुर से रनीश तिवारी की रिपोर्ट। और जैसे ही माँ के पैर दबा रही थी तो माँ की आंखों, जो लक्ष्मी माँ की आंखों का आंसू माँ के पैर पर पड़ा। माँ ने कहा बेटा क्या बात है? कि नहीं माँ कोई बात नहीं। क्या बात है बेटा बताओ तो सही। कि नहीं माँ कोई बात नहीं। कि नहीं अब आपने मुझे अपनी सासू माँ मान लिया है ना, तो बताना चाहिए। कोई बात होती है तो या तो पति से ही बताती है, पति तो आपके छोटे छोटे हैं, वो सुनेंगे क्या सुनेंगे। अब जब इस समय मैं हूं तो मुझसे ही पूछना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माँ ऐसे ऐसे ही तीनों है ना हमारे पति हैं। मैया ने कहा बड़ी हंसी, अरे आपने पहले ही नहीं बताया कि पहले क्या बताया, आप समझ ही जाती। जब हमने बहू बोला तो आपको समझना चाहिए। जब आपसे यही बोल दिया जब हम आए थे कि हम आपकी बहू हैं, तो आपको पहले ही समझना चाहिए था। ये बात तो आपको पहले ही दिमाग में लेनी चाहिए थी। अब माँ ने जैसे ही कहा कि अच्छा ये बात है, तो माँ ने कहा। राजाखेड़ा में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे में तुलसी विकास समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन कस्बा के निजी नर्सिंग होम पर किया गया, जहां रक्तवीरों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। रक्तदान को लेकर तुलसी विकास समिति के गिरवर सिंह जादव ने बताया कि इस समय ब्लड बैंक में रक्त की कमी चल रही है, जिसको लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि रक्तदान एक महादान है। रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त की कमी के कारण किसी
की मृत्यु नहीं हो, यही संस्था का उद्देश्य है। रक्तदान शिविर में 16 यूनिट रक्तदान हुआ है। इस अवसर पर बंटी लाल, गोरेश कुमार, सुनील कुमार शर्मा, विजय सिंह जादौन, सद्दाम खां, प्रदीप, विजय सिंह, कुणाल शर्मा, राजेंद्र सिंह, संजय निषाद, इरफान बैग, सत्येंद्र वर्मा, रामशंकर, छत्रपाल, वीरेंद्र त्यागी, राम लखन, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का ग्रामीण पूरा लाभ उठा रहे हैं। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत उपखंड के मूडिक और खिडौरा ग्राम पंचायत में शिविर लगाया गया, जहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। बसेड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी दीवान सिंह और यात्रा के नोडल अधिकारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी को लेकर इस यात्रा के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा LED के माध्यम से लोगों से संवाद किया गया और लाभार्थियों द्वारा अपने अनुभव बताए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में उपस्थित सरकारी विभागों द्वारा लोगों को योजनाओं की जानकारी दी तथा लाभान्वित किया। इस दौरान तहसीलदार विजय कुमार जैन, सरपंच रेखा गुर्जर, सचिव सुनील सिंह, दरियाब सिंह, कामराज शर्मा, नाहर सिंह शाक्य, विनोद शर्मा, केशवेंद्र मीणा, राजेंद्र गिरी, श्रीनिवास शर्मा, राघवेंद्र तिवारी, विजय प्रकाश शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हार का सटीक एवं निष्पक्ष विश्लेषण। बाड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में लगातार किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की बदौलत गिरिराज सिंह मलिंगा को विकास पुरुष नाम दिया गया था, लेकिन अब लोग विकास नहीं देखते, अब सिर्फ अपनी जातियां देखते हैं और इस जातिगत चक्रव्यूह में फंसकर विधायक मलिंगा को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि जातिगत आंकड़ा पूरी तरह विपरीत चल गया। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद मलिंगा ऐसे विधायक बने जिन्होंने पहली बार बाड़ी क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान फोकस किया और उल्लेखनीय कार्य राजकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं रिंग रोड बाईपास, जो बाड़ी कस्बा की जनता के लोगों का बड़ा सपना था, जिसे मलिंगा ने साकार किया। यह सभी जनता के लाभ के अति महत्वपूर्ण कार्य जातिगत राजनीति में कहीं खो गए। हार का दूसरा प्रमुख कारण गिरिराज सिंह मलिंगा का अति आत्मविश्वास से भरा होना भी कहा जा रहा है। कमाल ही हो गया, लोगों का कहना है कि जिसकी दुकान में कोई सामान नहीं था वह व्यक्ति जीत गया और जिसकी दुकान विकास कार्य के सामान से भरी पड़ी थी उसे पराजित होना पड़ा। यही है लोकतंत्र। BBN ब्यूरो रिपोर्ट। मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें सहेज कर रखना चाहिए। विकास सिंह। धौलपुर की प्रमुख खबर। शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत रात्रि को धौलपुर ग्रैंड फिनाले में अग्रवाल इवेंट म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर नियोजक सहायक मोहित शर्मा एवं समाज सेवी वीरेंद्र त्यागी थे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, गौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान ने किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों एवं उमा एंकर पाल का अतिथियों ने सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी ने कहा कि मेले से लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले में संस्कृति का पता चलता है। मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें सहेज कर रखना चाहिए। इस दौरान कलाकारों ने एक से एक बढ़कर कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन शिप्रा माथुर, रंजीत दिवाकर एवं अनिल मिश्रा ने की। बहुत प्रशंसा करूंगा कि आपने इतने अच्छे से ये मेला का जो आयोजन किया है बड़ा सराहनीय है। अतः ऐसा मेले का आयोजन हर बार ऐसे ही हो, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद। दत्तात्रेय जयंती पर गोस्वामी समाज सम्मेलन आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। समाज के लोग कुरीतियों को त्याग शिक्षा को ग्रहण करें, विशेषकर बालिका शिक्षा को
समाज में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, क्योंकि शिक्षा ही वह कुंजी है जिससे विकास के दरवाजे खुलते हैं। यह बात दशनाम गोस्वामी विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी ने छात्रावास पर आयोजित गोस्वामी समाज के आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा। उन्होंने समाज के लोगों को दत्तात्रेय भगवान की शिक्षाओं को आत्मसात करने पर बल दिया। राधेश्याम शास्त्री द्वारा विधिवत रूप से भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना कराई तथा ओम प्रकाश गिरी द्वारा उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर श्री राम गोस्वामी एवं साथियों के द्वारा भगवान की स्तुति एवं भजन कीर्तन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को महेश गोस्वामी, राम दुलारे अध्यापक विजय सिंह गोस्वामी, रामगिरी गोस्वामी ने संबोधित करते हुए समाज के संगठन की मजबूती व समाज में शिक्षा के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने तथा समाज से कुरीतियों का अंत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर वैद्य वासुदेव गोस्वामी, रामविलास गोस्वामी, राकेश गोस्वामी, महेश गोस्वामी, श्री राम गोस्वामी, राधेश्याम शास्त्री, ओम प्रकाश गिरी, हाकिम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, रामदुलारे गोस्वामी, मुकेश गिरी, रामवीर गोस्वामी, महेश गिरी, राहुल गोस्वामी, महावीर गोस्वामी, चंद्रेश गोस्वामी आदि अनेक लोग उपस्थित थे।